अभ्यास कम है इसलिए थोड़े कागज का सहारा ले रहा हूँ। गणेश जी, अपना गणतंत्र जो है गणेश से निकला है, इस भाव को मैंने यहाँ रेखांकित करने की कोशिश की है। और अब चूँकि गोष्ठी जो है अपने गौरव के साथ अपने समापन की ओर है, तो आप पूरी चेतना से जागृत रखिए जैसे अब तक रखा है। कहीं ऐसा ना लगो कि गोष्ठी तो चढ़ती गई, अध्यक्ष ने डुबो दिया। बुद्धि बल विवेक सो जो सर्व पूज्य बने। गणेश, शरद, तुम तो आध्यात्मिक हो गए हो। बुद्धि बल विवेक सो जो सर्व पूज्य बने, अग्रगण्य देवन के गणेश को नमन है। लायक विनायक की माता उमा को नमन है, पिता सुखदायक महेश को नमन है। गणतंत्र मंत्र के प्रणेता और अधिपति। गणतंत्र कहाँ से आया? गणपति से। गणतंत्र मंत्र के प्रणेता और अधिपति, गणतंत्र के दिव्य संदेश को नमन है। और गणेश जी का गणतंत्र जा देश में है विद्यमान, गणतंत्र वारे जा देश को नमन है। गणतंत्र वारे जा देश को नमन है। और अब ब्रजभाषा हो और कृष्ण की बात न हो, और मैं वीर रस का कवि हूँ मंच का, तो दोनों का संयोग करने की कोशिश की है। आदरणीय सूल जी, काम तो ठीक है ना आपके? आपकी उम्र के छोटे छोटे लोगों के कान गायब हो गए, बहुत, इनके सारे अंग सही हैं। वाह वाह वाह, का हम तो ही स्वस्थ हैं। सुनिए, करें कृपा ते कृतार्थ, श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। करें कृपा ते कृतार्थ, छूटे मोह माया स्वार्थ, प्रभु पार्थ जैसो मोको हूं दास कर लीजिए। वाह नहीं, ताली बजाओ हैं। करो, देखो हम इतने सारे हैं ना जी, ये तालियों पे ही आए हैं, पैसे वैसे तो सब दम देता नहीं तो ताली भी नहीं बजाओगे तो पेमेंट कहाँ से होगा है? करें कृपा ते कृतार्थ, छूटे मोह माया स्वार्थ, प्रभु पार्थ जैसो मोह को हूँ दास कर लीजियो। और बांसुरी बजाए के रूठी राधिका मनाए के, सखा मोकू बनाए के महारास कर लीजियो। और जाहू से पूर्व किंतु विनती है चक्रधर, अरे देश द्रोहियन को सर्वनाश कर लीजियो। जाहू से पूर्व, मुरलीधर नहीं, चक्रधर, देश द्रोहियन को सर्वनाश कर लीजियो। और एक प्रार्थना और श्री कृष्ण से, मान मेरो मेट देहो बांसुरी की भांति नाथ। बड़ा मान था, अभिमान था, तो उसमें छेद हो गए, जलाई गई, तपाई गई। मान मेरो मेट देहो बांसुरी की भांति नाथ, अधरंते लगाए वे को अधीर बन जाऊंगो। मान मेरो वेट देव बांसुरी की भांति नाथ, अधरंते लगे वे को अधीर बन जाऊंगो। और अस्थि चरमय देहते छूटत ही नेहनाथ, तुलसी सी चोट खाए फकीर बन जाऊंगो। तुलसी सी चोट खाए फकीर बन जाऊंगो। जड़ और चेतन को भ्रम कर देव भस्म, तब भारती के भाल को अबीर बन जाऊंगो। और सीमाओं पे डाली यदि शत्रुओं ने वक्र दृष्टि, तो लाल लाल लोहू की लकीर बन जाऊंगो। तो लाल लाल लोहू की लकीर बन जाऊंगा। ये वीर रस का तेवर है ब्रजभाषा में, भूषण की परंपरा है ना हमारी। अच्छा, अब बसंत की गोष्ठी है, तो एक दोहा, प्रकाशित दोहा है, दो तरह से कहने, एक ही दोहे में दो रंग आपको मिलेंगे। जा ऋतुराज वसंत को, देखो जैसे आपका भाव होगा ऋतुराज वसंत वैसा ही प्रभाव छोड़ेगा। जा ऋतुराज वसंत को अलग अलग पैगाम, जा ऋतुराज वसंत को अलग अलग पैगाम, सरसों जोगिन हो गई और बोराए हैं आम। तालियां कमजोर हैं आपकी रोए के लिए, रुपया नहीं चाहिए है? जा ऋतुराज वसंत को अलग अलग पैगाम, सरसों जोगिन है गई और बोराए हैं आम। बोरा गए। अब इसी दोहे को दूसरी तरह समझिए, थोड़ा अंतर है एक दो शब्द का। जा ऋतुराज वसंत को अलग अलग परिणाम,
वहाँ पैगाम था, जा ऋतुराज वसंत को अलग अलग परिणाम, कामी खोजें कामिनी साधु रटते राम। कामी खोजें कामिनी साधु रटते राम। तो अब ब्रजभाषा की गोष्ठी का अध्यक्ष बनाया तो कुछ तो कहना ही सुनना था, और हमारे लिए समय, इनको 15 मिनट था, हमारा बहुत कम था, उसमें से आधी मिनट 1 मिनट ज़्यादा ही ले लिया होगा। इसलिए आप, और दूसरी बात ये है कि आपने ये जो हमें आज स्नेह दिया है, हमारी पुस्तक ध्रुवांजलि का विमोचन हो, लोकार्पण, कुछ भी कह लीजिए, उसके माध्यम से, इसके लिए मैं सबदम परिवार का, आप सबका आभारी और ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।